बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कप्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। हुकूमत ने एक और चाल चल दी, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राना सनाउल्लाह की तमाम साजिशें बेनकाब कर दी। कप्तान के गखड़ मंडी में हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब तो हुकूमती स्पॉन्सर्ड मीडिया भी मानने पर मजबूर हो गया है कि इमरान खान ने हुकूमत की नाक से लकीरें निकलवा दी हैं। वो हुकूमत जो बार बार कोशिश करे कि इमरान खान के साथ किसी मामले में बातचीत हो जाए, बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, जबकि मीडिया पर कहा जाता है कि इमरान खान तो सियासतदान ही नहीं है, इमरान खान से हम क्या बातचीत करें। दूसरी जानिब हुकूमती स्पॉन्सर्ड सहाफियों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि इमरान खान इनके लिए लोहे का चना साबित हुआ है। ये अपने रब से माफी मांगे कि कौन सा अजाब इनके ऊपर इमरान खान की शक्ल में मुसल्लत हो चुका है, क्योंकि इमरान खान ना ही वो थकता है और ना ही वो इनसे किसी किस्म के कोई कंप्रोमाइज करता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, आपको बताया एंकर मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम के अंदर कमरुज़्ज़मान कायरा की जानिब से कहा जा रहा है कि वो बंदा ना फौज की मान रहा है, ना हमारी मान रहा है, ना तरला मान रहा है, ना मिन्नत को सुन रहा है। समझ नहीं आती कि आखिर हम इस बंदे का करें तो करें क्या। तो इमरान खान ने तो पहले ही कहा था कि मैं हुकूमत से हटा तो मैं तुम्हारे लिए ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, मैं सड़कों पे आ गया तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, तुम्हें छुपने का रास्ता नहीं मिलेगा। अब बिल्कुल ऐसा ही हो चला है। इमरान खान ने वाज़े अल्फाज में कहा है, याद रखें ये तहरीक अगले 10 महीने तक भी चली तो चलती रहेगी। जो इस गलत फहमी में है कि ये तहरीक खत्म हो जाएगी, वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। उन्होंने कहा कि हम भेड़ बकरियां हैं जो इन चोरों की क़यादत मान लें। उन्होंने गखड़ मंडी में खिताब करते हुए कहा कि रियासत मदीना में सबसे पहले इंसाफ कायम किया गया, फिर खुशहाली आई। गुलाम गुलाम रहते हैं, गुलाम चींटियों की तरह जमीन पर रेंगते हैं। जब अमरीकी सफीर डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी सफीर को वाशिंगटन में धमकी दी कि इमरान खान को अदम एतमाद से हटाओ वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, उन्होंने कहा मेरा ये सवाल है कि जब मैं वजीर आजम था तो सफीर मेरे नीचे था। सवाल यह है कि डोनाल्ड लू किसको पैगाम दे रहा था कि अपने वजीर आजम को हटाओ। दूसरा, उन्होंने सवाल उठाया कि अरशद शरीफ को कौन धमकियां दे रहा था, किसने उसको मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया और फिर किसने दुबई को छोड़कर जाने पर मजबूर किया। फिर कौन था जो अरशद शरीफ का मुंह बंद करना चाहता था जब वो रजीम चेंज साजिश को बेनकाब करना चाहता था। सहाफियों को कौन धमकियां दे रहा है, कौन आजादी राय से खौफजदा है। इमरान खान की जानिब से बड़े बड़े सवालात उठाए गए, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए एक और बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। जहाँ दोस्तों लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त दायर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वजीर आजम इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे से हटाने के लिए दरखास्त दायर की गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार आफाक एडवोकेट ने अपनी पिटीशन में तहरीक इंसाफ को नया चेयरमैन मुकर्रर करने का हुक्म देने की सदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल कर दिया है, इसलिए अब वो चेयरमैन का ओहदा अपने पास रखने का कानूनी जवाब नहीं रखते, जिसकी बुनियाद पर अदालत इमरान खान को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे से हटाए और तहरीक इंसाफ को पार्टी का नया चेयरमैन मुकर्रर करने का हुक्म दे। दोस्तों, ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम इमरान खान को नाअहल करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को 63P के तहत नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान की कौमी असम्बली की सीट खाली करार दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे का भी हुक्म दिया था और अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इमरान खान की नाअहली 5 रुकनी कमीशन का मुतफिका फैसला है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान ने इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया, तो हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, बजाय तो हुकूमत की जानिब से ये तमाम तर हथकंडे इमरान खान के बढ़ते हुए इकदामात को रोकने की कोशिश के तौर पर किए जा रहे हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी मुकामी वकील मोहम्मद आफाक की दरखास्त पर 3 नवंबर को समाअत करेंगे। दोस्तों, बजाय तो इस केस के अंदर कुछ भी नहीं, लेकिन इमरान खान को टेक्निकल तरीके से नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत बड़ी दर्द सर बन चुके हैं, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत में हर गुजरते लम्हे बेइंतहा इजाफा होता जा रहा है।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त इमरान खान ने नवाज शरीफ को चैलेंज कर रखा है कि तुम पाकिस्तान आओ तो तुम्हारे हल्के में आकर तुम्हें शिकस्त दूंगा। ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की बात है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ को मुल्क के अंदर हालात नजर आ रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान फिलहाल न आने का फैसला किया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि पार्लियामेंट लाजिस में से हुकूमती वजीरों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। शायद उन्हें एहसास होना शुरू हो गया है कि अब ये हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। दोस्तों इस वक्त देखा जाए तो इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों की उम्रें 70-70 साल है। दोनों अलग अलग सलाहियतों खूबियों के मालिक हैं, दोनों मुकद्दर के धनी भी हैं, दोनों के पास वसाइल की फरावानी है। और इमरान खान लाखों दिलों में हुक्मरानी कर रहे हैं। खास तौर पे वो एक अवामी लीडर होने की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया के मंजरनामे पर छाए हुए हैं। आलमी मीडिया में इमरान खान हो रही है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में और खास तौर पर अब हुकूमती स्पॉन्सर्ड मीडिया के मुंह में भी इमरान खान हो रही है। इमरान खान की तारीफें सामने आ रही हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि हमने आपको बताया था कि इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि हम राना सनाउल्लाह के गैर कानूनी इकदामात और गैर कानूनी अहकामात नहीं मानेंगे। तो अब इसकी तस्दीक भी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि चंद सियासी रहनुमा इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। पुलिस और इदारे वफाकी दारुल हुकूमत में अमन के जामिन है और पुलिस अफसरान किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अब कहा है कि इमरान खान अगर अदालत को यकीन दिलाते हैं तो हम आने देंगे। सियासत में हमेशा मुज़ाकरात की हमायत की जाती है, मुज़ाकरात सियासतदानों से होते हैं, लेकिन इमरान खान तो सियासी दहशतगर्द है। एक तरफ कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान को धमकियां देते हैं। दोस्तों दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हम अपनी मर्जी से अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, बार बार तारीख देंगे और बार बार बदलेंगे, इन्हें थका कर मारेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में होने वाले मुजाहिरों से ज्यादा बड़े मुजाहिरे लंदन में हो रहे हैं। ये तहरीक एहतसाब मुल्क का निजाम दुरुस्त करने की तहरीक है। उन्होंने कहा कि गुजरांवाला में इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लगवाने पर खुर्रम दस्तगीर को गिरफ्तार किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली हमारी तमाम नशिस्तों पर इस्तीफे कबूल करें और इलेक्शन करवाएं। अगली 120 नशिस्तों पर भी उम्मीदवार इमरान खान होंगे। मरियम नवाज पर अब पाबंदी नहीं है, वो इलेक्शन लड़ें, उनको अपनी मकबूलियत का पता चल जाएगा। एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि पुलिस एहलकार ही हमारी हकीकी आजादी का हरावल दस्ता है। हम किस दिन इस्लामाबाद पहुंचेंगे ये फैसला हमने करना है। हम तारीख देंगे और तारीख बदलेंगे, हुकूमत को थका कर मारेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि शरीफ फैमिली अपने पैसे ठिकाने लगाने की कोशिश में मसरूफ है, जबकि राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब को मार्च के आहिस्ता होने पर तकलीफ है, लेकिन हम अपनी मंजिल पर अपनी मर्जी से चलेंगे, आपकी मर्जी से नहीं। हम इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख बदलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 37 हल्कों में इलेक्शन हुए, उनमें से 29 में जीत हासिल की। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान समेत जिसको शौक है वो इलेक्शन लड़े और मकबूलियत का पता चल जाएगा। दोस्तों इमरान खान लोहे का चना साबित हो चुके हैं। उन्होंने अपना कहा सच कर दिखाया कि जब मैं रोड्स पर आ गया तो तुमसे नहीं संभाला जाएगा और तुम्हें सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।